नमस्कार, मौजूद हैं अशोकनगर के ढंडेरा क्षेत्र में और हमारे साथ में मौजूद हैं उमेश शर्मा जी। सर, डोर टू डोर कैंपिंग की जा रही है, किस तरह से लोगों का समर्थन मिलता जा रहा है? लोगों का समर्थन मिला तभी तो हमने लड़ने की ठानी। एक सेकंड। समर्थन ऐसा है कि शायद पिछले 20 साल में ऐसा समर्थन किसी को मिला नहीं होगा। यहाँ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है किसी प्रत्याशी के लिए जनता वोट मांग रही है। सर, आप इस क्षेत्र में आए, हेलीकॉप्टर से आप यहाँ पर आए, तो आपकी एक पहचान बनी कि हेलीकॉप्टर के द्वारा कोई प्रत्याशी यहाँ पर आया और वही सिंबल मिल जाने से कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ संयोग होते हैं और कुछ संजोग होते हैं और कुछ ऊपर वाले की मर्जी होती है। और जब ऊपर वाले की मर्जी होती है तो सारी कायनात मिलके जो है ना, वो किसी एक इंसान के लिए काम करने लग जाती हैं। तो ये ऊपर वाले की कृपा है कि जिस नाम से आप प्रसिद्ध हों, जिस नाम से लोग बच्चा बच्चा आपको जानता हो, बुजुर्ग जानता हो, लोग मेरा नाम भी नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग, वही सिंबल मिल जाना, क्योंकि सब जहाज वाला हेलीकॉप्टर वाला बोलते हैं, तो ये बड़ी बात है और खुशी की बात है। नियामतपुर गांव में मैं एक महिला थी बुजुर्ग 70-75 साल की, मैंने उनसे कहा पीछे जाके, मैंने कहा अम्मा वोट दोगी? बोले ना तुझे नहीं दूंगी, यहाँ तो हेलीकॉप्टर चल रहा है। मैंने कहा मैं ही हेलीकॉप्टर वाला हूँ। फिर बोली तुझे ही दूंगी। तो सर, क्या कहेंगे कि जो निर्वाचन आयोग ने आपको सिंबल दिया है, उसी सिंबल के आधार पर विधानसभा पहुंचने की तैयारी है? इस बार विधानसभा जनता पहुंचेगी, उमेश कुमार नहीं। उमेश कुमार तो पिछले 20 साल से विधानसभा कवर कर रहा है। विधानसभा का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस हिस्से में वो बैठा ना हो, रहा ना हो, खाया ना हो, पिया ना हो। तो विधानसभा तो मैं पिछले 20 साल से कवर कर रहा हूँ, पहली विधानसभा सत्र से लेके आज तक, तो इसलिए विधानसभा तो इस बार जनता जाएगी। भाजपा प्रत्याशियों का जगह जगह विरोध हो रहा है। अभी हाल में एक घटना घटित हुई है, एक युवक के द्वारा भाजपा प्रत्याशी से सवाल पूछे जाने पर उस युवक का मोबाइल छीन लिया जाता है, क्या कहेंगे सर इसमें? उस वाल्मीकि समाज के बच्चे ने, 20-22 साल का युवक था, उसने पूछा प्रत्याशी से कि साहब 5 साल में एक काम बता दीजिए जो आपने मेरे लिए किया हो, मेरे समाज के लिए किया हो, मेरा वोट आपको। उसकी बात का जवाब नहीं दे पाए और अंत में उसका मोबाइल छीन के वीडियो डिलीट किया गया, लेकिन उसने फिर पुनः एक वीडियो बनाया और डाल दिया। तो जब आप जनता के लिए काम नहीं करते तो उनकी बातों का जवाब भी नहीं दे सकते। आज हमसे कोई पूछे ना आपने क्या किया है, हम गिनवाते हैं। हम आपको 2 महीने के अंदर 12 परियोजनाएं वो बता देंगे जो पिछले 20 साल से सरकारों ने नहीं की थी। सरकारों में दम नहीं था, प्रत्याशियों में दम नहीं था और वर्तमान के विधायक के पास दम नहीं था कि वो काम कर देते, हमने करके दिखाए। तो जनता के बीच में जब जाना है ना, उसका प्यार पाना है। बातों से, मक्खन लगाने से, चिकनी चुपड़ी बातों से जनता का प्यार नहीं मिलता। जनता के दिमाग में नहीं, दिल में बसना चाहिए और दिल में बसने के लिए उनके काम करने पड़ते हैं। जूते के मोजे ऊपर करके, पहुंचा ऊपर करके गारे में उतरना पड़ता है, तब का जनता आपको दिल में बिठाती है। सर, अगर बात की जाए तो जिस समय आप इस क्षेत्र में आए, लोगों का कहना था कि सिर्फ हिंदू समुदाय आपके साथ में जुड़ा होता, लेकिन अब मुस्लिम समुदाय काफ़ी मात्रा में आपके साथ में जुड़ा है, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? एक हिंदू ऐसा बताओ जिसका मुसलमान दोस्त ना हो, और एक मुसलमान ऐसा बताओ जिसका हिंदू दोस्त ना हो। ये जो बातें हैं ये सिर्फ चुनाव में याद आती हैं। हिंदू और मुस्लिम, अपने अंदर झांक के देखो, जितने हिंदू दोस्त होंगे उतने मुसलमान दोस्त होंगे, जितने मुसलमान दोस्त होंगे उतने हिंदू होंगे। और एक हिंदू कह दे कि उसने मुसलमान की ईदी नहीं खाई और एक मुसलमान कह दे कि उसने दिवाली पे उसकी मिठाई नहीं खाई, तो मैं चुनाव मैदान से छोड़ के चला जाऊंगा। सर, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, अभी हम यहाँ पर पहुँचे तो कुछ युवक हमारे भी पास आए, उन्होंने हमसे कहा कि ये सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इलेक्शन के बाद उमेश कुमार मैं रुकेंगे यहाँ से, अगर जीतते हैं तो उमेश कुमार मैदान में आए, लेकिन अगर उमेश कुमार नहीं जीते तो क्या वो इसी क्षेत्र में रहेंगे और यहाँ की जनता के साथ में आगे के लिए भी खड़े रहेंगे? कुछ इस तरह की बातें आई हैं सर कहने में। मैं तो यहाँ चुनाव लड़ने आया ही नहीं था। मैंने तो जब यहाँ क्षेत्र में लोगों की समस्याएं देखी, जनता की समस्याएं देखी, लोगों से रूबरू हुआ, उनका दुख देखा, तकलीफ देखी, तब चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और जो आदमी जनता के लिए चुनाव से बहुत पहले मैदान में आ गया हो, वो अपने, अरे यार कौन मूर्ख होगा जो इतने अपार जन समूह को इतने बड़ी संख्या में, क्या मुझे देहरादून में यहाँ से ज़्यादा लोग प्यार करेंगे? क्या मेरे समर्थक यहाँ से ज़्यादा देहरादून में होंगे? कहाँ होंगे? देहरादून में मेरे बच्चे पढ़ते हैं और मुझे यहाँ से देहरादून जाने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। आप एक काम करिए, जो विधायक जी जो बार बार ये सब मुझ पे आरोप इधर से लगवाते हैं, जो भी प्रत्याशी मैदान में है उनको कहिए देहरादून से वो भी स्टार्ट करें यहाँ आने के लिए, और मैं भी करता हूँ। मैं 7 मिनट में आ जाऊँगा, वो 1.5 घंटे में भी नहीं पहुँचेंगे। तो भैया मेरे से रीस करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है? मैं तो इनके बीच में हूँ, इनकी मोहब्बत है। और कौन नालायक होगा जो इतने अपार जनसमूह, इतने लोगों की उम्मीदों को तोड़ के चला जाएगा? तो
तो नमक हरामी होगी। कितने घरों का नमक खा लिया मुझे खुद याद नहीं है पिछले 3 महीने में। चलिए सर, एक और आखिरी सवाल आपसे, हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, 20 साल में आपको ऊपर वाले ने मौका दिया है बदलाव का, और इस बार नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस बार नदी पार और इस तरफ दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चूक ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि गली मोहल्लों में काम हो, नालियां बने, नाले बने, विकास हो, स्कूल बने, मेडिकल कॉलेजेस बने, अस्पताल बने, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो और बच्चों को रोज़गार मिले, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या बढ़ाते चले जाओ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। मुझे बताइए, इस पूरे हरिद्वार ज़िले में सिडकुल के अलावा कहाँ रोज़गार है? कहीं रोज़गार नहीं है। इस क्षेत्र में तो कोई रोज़गार ही नहीं है। यहाँ कोई रोज़गार भी आया तो अपने अपनों को लगाया, चाहे वो बिरला फैक्ट्री हो या होंडा हो। यहाँ सिर्फ अपने अपनों को लगाया गया और ये देखा गया ये कौन सी बिरादरी का है, तब उसे लगाया गया। तो अगर इन सब से मुक्ति चाहते हैं, तानाशाही से मुक्ति चाहते हैं, फर्जी मुकदमों से मुक्ति चाहते हैं, एक राजा से मुक्ति चाहते हैं, एक गुंडा राज को खत्म करना चाहते हैं, तो इस बार निर्णय ले लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद सर। ये हमारे साथ में थे वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा जी, और साफ शब्दों में कहा कि अगर इस बार खानपुर विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है तो वो इस सीट पर आएंगे अगर जनता ने साथ दिया। बने रहिए हमारे साथ में, तो आगे की अपडेट हम आप तक देते रहेंगे। कैमरामैन अनुज कुमार के साथ मैं मोहम्मद आलम, यू न्यूज़ रुड़की।